जौहर वाला ब्रिज, जौहर मोड़ वाला। और यहाँ पे इस रश का सामना करना पड़ा। यहाँ पे रश बहुत मिला, पूरा कारसाज वाला ब्रिज चढ़ने तक रश मिला। और फिर दोस्तों ये है मलीर कोट, यहाँ पे मैंने भाई को लाके ड्रॉप कर दिया है। जाना है गुलजार इजरी स्कीम 33। दोस्तों मैं वैसे कच्चे के इलाके में गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। कोई 8:10 हो रहे हैं, ऑनलाइन आ रहा हूँ। पीर का दिन है आज, और बोनस कम हुए हुए भी पहला दिन है आज। 16 तारीख है। आज हमने डीएचए क्लिफ्टन में नहीं रहना, हमने जरा खुला खेलना है, चेकअप करना है कौन सी एप्लीकेशन पे कितना काम है, क्या हिसाब किताब बनता है, कहाँ पे दिहाड़ी बनती है। करीम को ऑनलाइन किया, येंगो को ऑनलाइन किया। लेकिन कल वाली रस्म को ऐसे करके 0 कर दिया और 8:10 हुए हैं। ऑनलाइन कर चुका हूँ, तो भी ऑनलाइन कर दिया है। ये दोस्तों है नादरा वाला कट, और राइड आई है अख्तर कॉलोनी से। मैं लेने के लिए जा रहा हूँ इसको। लंबी सी है, इकोनॉमी की है, और इसके ऊपर 1.2 का पीक फैक्टर है, जो कि हमारी राइड मैं समझता हूँ सादी कंफर्ट वाली साबित हो सकती है। ये वाली राइड है जी। ये देखें, ये ड्रॉप है इसका। आप लोगों को बड़ी चस्से आने वाली हैं। आप घूमोगे मलीर, पता नहीं क्या क्या घूमोगे। हंसी रोल गए। साडा बोनस प्रोग्राम रुड़ा छोड़े। बहरहाल उधर भी पीक फैक्टर लगा हुआ है। ये ब्लोच पुल है जी। ये नीचे उतर रहा हूँ मैं। इन भाई को मैंने पिक कर लिया। ये वकील थे और इनको जाना था मलीर कोट। इनको मैं पिक करके ड्रॉप कर देता हूँ मलीर कोट पे। ये शरह फैसल पे हम नीचे उतर जाते हैं। यहाँ से होते हुए शरह फैसल भी कोई किसी किस्म का सुबह सुबह रश नहीं, जाते हुए तो नहीं मिलता, वापसी पे ही रश होता है। दोस्तों ये है मलीर कोट, यहाँ पे मैंने भाई को लाके ड्रॉप कर दिया है फर्स्ट वाले कस्टमर को। सेकंड राइड इसके अंदर आ गई हुई है 1.7 के पिक फैक्टर में। इस राइड का ये बिल निकला है। ये 21 किलोमीटर की राइड थी। अब आप लोग बताओ कि आप कहते हो कि बाहर नहीं निकलते हो, आप लेट बाहर निकल के भी देख लें ये क्या सीन है। 21 किलोमीटर की राइड 800 रुपए में पड़ी। अब इसमें बोनस डाले 900 और वो टैक्स काट दे तो पीछे क्या बचा। राइड पे अभी पीक फैक्टर अवेलेबल था 1.2 वाला, और पीक फैक्टर के बगैर तो ये राइड खुदकुशी हो गई ना जी। अब अगली राइड है 3 किलोमीटर दूर से। मैं इसको ले रहा हूं, उसकी वजह यह है कि ये जरा पीक फैक्टर में राइड है। मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाले कस्टमर को पिक करने के लिए। इस कस्टमर पे टाइम नहीं लगा, इनको मैंने 21 मिनट में ड्रॉप कर दिया लाके। बंदा बड़ा खपती था, पूरे रास्ते में बोल 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 बोल। मैं जान छुड़ा हूं फिर भी बोल बोल, और कोई टेक्निकल बात भी नहीं कर रहा था, फजूल तरीन बातें कर रहा था। बड़ी जान छुड़ाई मैंने। बड़े मसले होने, दूर दूर से राइडें पिक करेंगे, दूर दूर से जाके उठाएंगे, फिर राइडें कैंसिल होंगी, फिर मैं रोऊंगा, फिर जो है बीच में ये कोई चलान होंगे, फिर घंटा घंटा बैठ के वेट करेंगे, फिर जो है प्रो लेवल डाउन होगा। बड़े बड़े मसले होने, बड़े बड़े। इंतजार करें, बाहर निकले हैं ना जी, तो सुकून वाला काम खत्म। अब जरा ख्वारी प्लस मेहनत प्लस जो है बहुत सारी चीजें बीच में ऐड कर ले, वो वाला काम जो है ना होने जा रहा है। डीएचए में रहने का जो नुकसान है वो ये है कि मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है। अब इस ब्रिज का भी जो अच्छा सा नाम था, मलीर 15 बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, हाल्ट फ्लाई ओवर, अब मैं भूल गया हूँ। देखो ये होता है बुढ़ापे का नुकसान। अब मैं चीजें भूल गया हूँ। पहले मुझे बिल्कुल इची बिची पता थी, अब चीजें भूल गया हूँ। और देखें, रश का भी सामना करना पड़ेगा, ये वाला भी सामना करना पड़ेगा। ड्रिग रोड वाला ब्रिज भी जाते हुए मुझे नजर आ रहा है, तो उस पर कोई काम वाम हो रहा है, क्योंकि मैं एक अरसे के बाद इधर आया हूँ। उस पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। अब ये राइड भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, शरफ है टिपू सुल्तान की राइड है। पीक फैक्टर भी इकोनॉमी की राइड है, उस पे देख के भागे तो जा रहा हूँ। अब देखें क्या बनता है। बहरहाल सही है, राइड के अंदर राइड है, मैंने फाड़ ली। ये देखें, ये नसीबो रत्ती भी इधर से फंस गई है और मैं भी इधर रेंग रहा हूँ। नसीबो रत्ती निकल गई है 200। लेकिन इस मैडम ने यहाँ से राइडें पिक करनी है ना, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों रुकूं? मैं तो इसके पीछे ना लगूं, क्योंकि मैं फंस जाऊंगा। वो देखो दोस्तों, ट्रेन जा रही है, मेरे जीते जी चस्सा लियो। ऐसे नजारे आप दोस्तों को मैं दिखा दूंगा। अगर मैं बाहर जीता रहा, मुझे काम अच्छा लगा ना, और चसमस आई, को 4 रुपए बचते नजर आए, तो मैंने नजारे बड़े बड़े दिखा देने हैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को। ये खड़े हैं भाई, वेटलेस गेट वाला वो है। ये आ गया जी एयरपोर्ट वाला ब्रिज, और हमने राइड को इस साइड से पिक करना है, सामने से। शरफ फैसल है, और इससे यहाँ से ऐसे आके ना अंदर एंटर हो गए ना, तो ये सर्विस लेन, इधर अब कहीं गेट होना चाहिए। इन अपार्टमेंट से राइड है, वो ब्रिज के सामने से। अराइव मैंने कर दिया है। 20 मिनट लग रहे हैं 9 किलोमीटर की राइड पे। अब देखना ये है कि ये 1.7 का पीक फैक्टर कितना बिल मारता है।
इतना बिल मार देना चाहिए जितना इस राइड का निकला 21 किलोमीटर वाली का। ये शरीफ फैसल है जी, मैंने इनको पिक कर लिया और यहाँ पे इस रश का सामना करना पड़ा। यहाँ पे रश बहुत मिला, पूरा कारसाज वाला ब्रिज चढ़ने तक रश मिला और फिर वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है ना उस पे भी रश था, जो कि सिविक सेंटर से आ रहा था, पूरा कारसाज वाले गेट तक रश था, तो इस पे रश बहुत मिला। भाइयों ये ना राइड जरा हमारी सेहत के लिए गुजारा मुजारा साबित हो गई है। मैं परेशान हो रहा था कि 725 रुपए बिल, बट नहीं, ये 203 रुपए इसमें बोनस है क्योंकि ये उस दायरे में से राइड थी और मुझे नहीं पता था कि ये दायरे में से राइड है या नहीं। रास्ते में मुझे इसके ऊपर गुस्सा ही आ रहा था क्योंकि ये जो है ना 725 देख रहा था और उधर से रश देख रहा था, तो थोड़े से दुख दर्द का ना सामना करना पड़ेगा। अब उसका सामना इसलिए करना पड़ेगा कि डीएचए में हम एक छोटी सी 1 किलोमीटर की राइड मार के ना 400 रुपए जो है वाजिब कर लेते थे। अब यहाँ पे 20-21 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और ऊपर से ये रश वाले सीन और ये बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दुख दर्द बढ़ गए हैं। बहरहाल अब इतना हलवा खाया है, मक्खन खाया है, तो अभी थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब ये चीज है, इसके साथ निपटना है। 2500 पे तो नहीं बैठ सकते, 2000-1800 रुपए पे तो नहीं बैठ सकते ना। काम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अभी इधर इस एरिया में आया हूँ, इस एरिया के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत है पुरानी। यहाँ पे मैं बड़ा रुला करता था। खैर अभी देखते हैं यहाँ से अगली राइड आती है नहीं। करीम को भी ऑनलाइन किया है। परफेक्ट चीजें आपको फिलहाल नहीं बताई जा सकेंगी। इंशाल्लाह थोड़ा सा मेरा इधर, मतलब पहले मुझे ये सब चीजें याद थी, अब एग्जैक्ट चीजें के नाम, एग्जैक्ट जगहों के नाम ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऐसा ऐसा जब चीजें पता चलेंगी तो फिर आप दोस्तों के साथ एग्जैक्ट जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। बहरहाल फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा धरना दे देने की कोशिश में हूँ ताकि राइड अगली आए। करीम शेर को मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। ये मोमबत्ती अगरबत्ती वाला, वो नहीं अगरबत्ती का है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती वाला राउंड अबाउट है। इधर मैंने रुकना है कहीं। ये राइड आ गई है वापस शाह फैसल टाउन के लिए। इसको मैं ले रहा हूँ और वहां से फिर वापस इधर की राइड नहीं लानी, फिर इधर की राइड को ढूंढेंगे। मोहम्मद अली वाला ये केबीज है ना, इसकी बैक साइड से ये राइड है, इनको ड्रॉप करना है। वहां पे इकोनॉमी की ही ये राइड है, इसका भी इतना को खास अच्छा बिल नहीं निकलने वाला, बट ये कि वहां से फिर राइड उधर की पकड़ेंगे। ये यहाँ पे ऑफिस ज्यादा है, अगर यहाँ पे फंस गए तो फंस गए, फिर राइड नहीं मिलनी यहाँ से, तो इसलिए इसको ले रहा हूँ। मतलब ये उस गली से हमने राइड को पिक करना है कि केबीज वाली में से, समझ रहे हैं, ये कबाब चीज वगैरह। देखें यहाँ पे काम हो रहा है जी, ये राउंड अबाउट बन रहा है मोहम्मद अली वाला। क्या बात है जी, इधर बहुत तरक्कियां हो गई हैं, सानू तक पता भी नहीं। लेकिन मैं इन राइड को पिक करने के लिए आ गया हूँ। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं शाह फैसल टाउन में, बातें फिर वहां पे चल के करते हैं। इस गली से राइड को पिक करना है। हलवा पूरी के नाश्ते ऐसे नहीं करेंगे भाई, साड़ी टिड्डी बाहर आई हुई है। अच्छा इधर में एक होटल, आपको शायद मैंने पहले बताया, किसी व्लॉग में नहीं बताया, ये हाफिज जी हैं, इनके खाने वाने गुड वाले होते हैं, पुलाव भी इनका अच्छा होता है। बस अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं खुद तो खा नहीं रहा हूँ। हाँ जी भाई, ये शाह फैसल वाला ब्रिज है और ये सर्विस लेन पे ना मैंने भाई को लाके ड्रॉप कर दिया है, ये मेट्रो वाले ब्रिज की तरफ। और अब मेट्रो के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ड्रॉप किया, ठीक है। और रास्ता जो ये है ना, यही मैं लेके आया हूँ सर्विस रोड ड्रिग रोड वाले ब्रिज के नीचे से। ये राइड 10 मिनट में कंप्लीट हो गई। 11 किलोमीटर की ये राइड थी। राइड ये भी इकोनॉमी की थी। हिसाब किताब आपने खुद लगाते जाना है, चक्कर की चल रहा है। अब यहाँ से सीन ये है कि हमें जाना पड़ेगा अंदर, अंदर शाह फैसल के अंदर बढ़ना है, क्योंकि उस साइड पे अगर राइड आती है उस साइड से एयरपोर्ट से, तो उधर से जाने के लिए कोई यू टर्न नहीं है, वो ड्रिग रोड और बहुत लंबा चौड़ा खाता है। तो यहाँ से अंदर बढ़ जाते हैं, शाह फैसल के अंदर से राइड भी आ जाएगी। राइड दोस्तों आ गई है अच्छे वाली, राइड अच्छे वाली आ गई है। अब मैं शाह फैसल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। 1.4 का पीक फैक्टर इस राइड पे जी, और राइड है जी डीएचए की अच्छे वाली राइड, कंफर्ट वाली राइड। इन लाए लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप आ रहे हैं? मैं इधर ही सर्विस रोड पे हूँ। आप ये ब्रिज से पहले हो? ये फलकनाथ हॉल है ना, बस उसके बराबर वाली बिल्डिंग है। बस सही है, आ जाए। मैं पंप पे, पीएस वाले पंप पे हूँ, सर्विस रोड पे हूँ, तो मतलब मैं 2 मिनट में पहुंच गया। पीओ से पंप, ये केएफसी के पास है आप? हाँ जी बिल्कुल। तो बस मैं उधर जाऊँ? आ जाए आ जाए आ जाए, मैं पहुंच गया। चले मैं आ जाऊँ। ओके सर्विस रोड पे ही रखिएगा आप। जी 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 जी, आ जाए आप, आ जाए। ओके दोस्तों ये चस आ गई। मैं जा रहा था शाह फैसल अंदर, और ये राइड, ये देखें, ये फलकनाज है राइट साइड पे। हमने इधर से इनको पिक कर लेना है, इधर ही अराइव कर देता हूँ। 1.4 का पिक फैक्टर भी है। अच्छा रास्ता जो है शरफ फैसल में नहीं लेने जा रहा, मैं कुरंगी रास्ता लूंगा,
क्यों? शरह फैसल की माँ बहने कोई बड़ी है भाई, इतना पैक हुआ पड़ा है, जाते हुए तो फिर भी गुजारा हो गया, अभी नहीं, अब बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको क्या बताऊं, इतना भयानक है। मैं जरा इसका रूट भी चेक करवाता हूँ, आपको दीदार भी करवाऊं। ये देखें, ये दिहाड़ी बन रही है, यहाँ से हमने पिक करना है। अब ये रूट देखे ना, 13 किलोमीटर की राइड है और यहाँ से 33 मिनट बता रहा है शरह फैसल से, और अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी 34 मिनट बता रहा है और 17 किलोमीटर भी बन रहे हैं। फेज 8 है, ये फेज 2 नहीं आया, कस्टमर इनको फेज 8 लाके ड्रॉप किया है। मैंने इनसे 1450 रुपए ले लिए हैं। अब यहाँ से बुखारी की तरफ चलते हैं, मुर्तजा कमर्शियल में इनको लाके ड्रॉप किया मैंने। अच्छा, इनको पिक करने के बाद रास्ता देखा, वहां पे किलोमीटर भी कुरंगी से बढ़ रहे थे और टाइम भी ज्यादा बता रहा था। इधर रश बता रहा था, ट्रैफिक रेड रेड बता रहा था, बट टाइम भी कम बता रहा था, किलोमीटर भी 13 बता रहा था। तो फिर मैंने फैसला शरह फैसल वाला कर लिया। पहले मैं सोच रहा था कुरंगी से हूं, बट शरह फैसल पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना रश नहीं मिला, चलता चलता ट्रैफिक मिल गया। इस राइड को मैंने टोटल कोई 38 मिनट में यहाँ पे फेज 8 में लाके ड्रॉप किया। कीमाबाद वाला ब्रिज चढ़ के नीचे उतरा तो ये मैडम कह रही है कि भाई आपने तो गलत ले लिया। मैंने कहा क्यों जी, हमें तो फेज 8 जाना है। मैंने कहा नहीं जी, फेज 8 कहाँ, आपने तो फेज 2 की लोकेशन लगाई हुई है, देखें जरा। वहां तक फेज 2 तक का इनका आ रहा था 1100 रुपए बिल। फिर कह रही हो सॉरी गलती हो गई, मैं अभी ऐसा ही कर देती हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सही कर दें। फिर इन्होंने सही की, जब लोकेशन ये लगाई तो इधर बिल मतलब पिक फैक्टर था 1.4 का। कंफर्ट की राइड चस करा रही है, कंफर्ट की लॉन्ग राइड चस करा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सवाद है। अब ये कोई टोटल 13 और 5 18 किलोमीटर की राइड आप 1450 और इसमें बोनस 150 रुपए मिला दें, 166 रुपए, 1500-1600 रुपए में राइड पड़ी। और पिक फैक्टर थोड़ा टाइम लगा, 40 मिनट में मतलब राइड कंप्लीट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह बेहतरीन निजाम हो गया है। अब बुखारी हमें यहाँ से बाहर की राइड दे, कहीं से भी राइड दे, हमने फड़ लेनी है, जाना है बस, सदर नहीं जाना, बाकी हर जगह जाना है। और ये है जी यूके, और ये अभी हमारी वीडियोस में आपको बहुत कम कम नजर आना है, क्योंकि हमने जरा भाग दौड़ करनी है। इंशाल्लाह बेहतरीन है, अभी तक का निजाम अच्छा लग रहा है। आगे देखें होता है क्या हमारे साथ, क्योंकि बिग फैक्टर में राइडें लगी हैं तो ये जरा चश्मा सा ही है। 10:40 तक, 8 बजे ऑनलाइन आ जाने के बाद 10:40 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कितना 3000 की अर्निंग और बोनस 540 का बोनस हासिल कर चुके हैं। कोई नहीं, यहाँ पे राइड वाइड कोई नहीं आ रही बुखारी पे, भूख लग रही है, नाश्ते वाला काम निबेड़ लेते हैं। नाश्ता में साथ लेके घूम रहा हूँ, उसके बाद फिर कहीं ग्रीन टी के करीब होंगे तो ग्रीन टी पी लेंगे जी। क्या चीज है? ये है जी शिमला मिर्च, और इसके अंदर है अंडे की अम्मी, और अंडा साहब खुद तशरीफ फरमाए साथ में, और ये एक सादी रोटी साड़ी डाइटिंग वाली। नाश्ते वाला काम निबेड़ लेते हैं, तब तक कोई राइड भी आ जाएगी। बाइक या 1-2 राइडों को मैंने ऑफर मारी है, बट चस नहीं आई। तो मतलब मैं अपनी मर्जी की ऑफर मार रहा था और वो जो है अपनी मर्जी से आना चाह रहे थे, तो स्वाद नहीं आ रहा था। गल मुका छोड़िए, खड़ो जा भाई, गला मुका छोड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह चस आ गई, चस आ गई। इन्होंने पीछे रखिए जा, सिस्टम समेट लिये, इसको झाड़ दूंगा बाहर। भाई ये मैकडॉनल्ड्स है, ये है केएफसी, ये है सीवीओ वाला सिस्टम सारा, और राइड यहाँ से वहां से निकला निशात पे, शहबाज पे, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ठप हो गया प्रोग्राम। ऐसा ठप हुआ है क्या बताऊं आप दोस्तों को। तो कोई किसी किस्म की राइड नहीं आ रहा, कि माय एरिया भी नहीं है, उसके बावजूद इधर उधर की कोई राइड नहीं आई। खैर, अब ये राइड ये भी जेबिस्ट के लिए है, तो इनको लेने के लिए आ गया हूँ। ये मैकडॉनल्ड की पार्किंग से पिक करना है, इनको पिक करके जेबिस्ट ड्रॉप करते हैं, फिर वहां से अल्लाह करे को बाहर की राइड आ जाए। वाली राइड है जी, अराइव कर रहा हूँ। ये देखिए ड्रॉप ऑफ, ये परसों भी मैंने दिखाया था ये वाला सीन आप दोस्तों को, अभी भी आज भी देख लें। वो ऊंट, वो देखें, वो ऊंट, ये घोड़े वोड़े जी। जेबिस्ट, ये बिल इनका। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे बैठा हुआ था, आसान हो गई, राइड कोई नहीं आई। फिर मैंने नमाज तो अदा करो ना जी, बाद में देखते हैं क्या निजाम बनता है, ऑनलाइन कर रहा हूँ। दोस्तों राइड भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह आखान के लिए। चलें, बड़े दिनों के बाद आखान का दीदार करें। आखान के साथ बड़ी मोहब्बतें थी खान साहब के साथ पहले हमारी, अभी जरा दोबारा मोहब्बतें बहाल करते हैं, देखते हैं खान साहब आज हमारे साथ क्या करते हैं, राइड वाइड देते हैं या नहीं देते। यहीं से ब्लॉक 5 से राइड है इकोनॉमी की, बट गुड है, नो प्रॉब्लम। जब सर पे पट्टी बांध ली है कि नहीं काम करना है और पैसे कमाने हैं, बहुत होगी है आशी,
तो मतलब ये है कि कहीं की भी राइड आए तुम रखो, कहीं की नहीं, सेफ एरियाज की ये राइड है। बिल इसका इतना कोई अच्छा कोई नहीं निकलना, इकोनॉमी की कंफर्ट की, बट सर्दियां हैं, अब इस दौर में कौन कंफर्ट बुक करेगा, कोई कलील। वो सुबह एक राइड जो की है वो कंफर्ट की उन्होंने बुक कर ली थी, वो भी ऑफिस स्कूल टाइम पे कंफर्ट बहुत मुश्किल सी बात है। बस ये राइड बुक कर रहे हैं, इन्हों की मेहरबानी। आ गया हूं पिक करने के लिए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं लियाकत नेशनल खान। बाकी दी गल्लां उठाई चल के करें, इथों राइड नूं चुकना है। भैया ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, इसके गेट पे ड्रॉप किया है, इनका बिल निकला है। ये एक इसके अंदर राइड आई है छोटी सी, इनके ड्रॉप में अभी देख रहा हूँ 3 है, मतलब 2 हैं, वापस इनको आना जाना करना है। इनको बोलता हूँ भाई एक साइड पे ड्रॉप कर सकता हूँ, दूसरी साइड नहीं। यू टर्न लेके ना इनको कॉल कर लेता हूँ, क्यों भाई इकोनॉमी की राइड है, आने जाने वाली समझ नहीं आती। अराइव किया है, बंदे को कॉल करके मैंने पहले ही बोला है कि भाई आना जाना करना है तो 2 राइडों में, वरना एक राइड यहाँ पे ड्रॉप ले लो। बंदा बोल रहा है नहीं, और ये मैंने कैंसिल करवा दिए। लियाकत पे ड्रॉप करने के बाद ये बैंक ऑफ पंजाब है, यहाँ पे बंदा अवेलेबल था, आ भी गया था। खैर मैं वैसे भी इधर ही रुकने का आ रहा था। कंफर्ट की राइड होती मैंने आना जाना कर भी लेना था, अब कंफर्ट की राइड नहीं है, इसके साथ आना जाना बहुत मुश्किल सी बात। दोस्तों आ गई है मतलब की राइड आ गई है, फोरम मॉल के लिए राइड आई है, दिलदार भाई की कॉल भी आई है लेने के लिए जा। ये वाली राइड आई जी, शरफाबाद वाला ये इम्तियाज है ना, इसकी बैक साइड से ये राइड है फोरम मॉल के लिए। मेरा सियाणापन देखो, मैं चवड़ कड्डी वड्डी मार ली है, सामने बैरियर है और भाई साहब को पता ही नहीं है। क्या मुझे कैसे पता होगा, अब मैं यहाँ के लिए तो समझो अंधा हूं ना, काफी अरसा हो गया इधर नहीं आया हूँ, इसी गली से ही राइड को पिक करना है, बट अब जाना पड़ेगा। यहाँ से रिवर्स करता हूँ, अब प्रॉब्लम होगा अभी। ये समझे कि बच्चा नया मार्केट में आया है और ये सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। वापस घुमाएं जी, ऊपर वाली गली पता नहीं वो भी खुली हुई है कि नहीं। अब वो राइट वाली गली से निकलता हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर। 4 बजे का टाइम मैंने दिलदार भाई को दे दिया है, मैंने कहा 4 बजे तक मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। और ये कॉल भी आ गई, कॉल आ गई है जी कस्टमर की, कह रहे हैं कि आप किधर हैं। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आपकी लोकेशन पे हाजिर हूँ नाजिर हूँ, आ जाएं मैं आपको ड्रॉप करूं और फिर चलें। 3:17 हो रहे हैं, 4 बजे दिलदार भाई को लेना है तो ये कर लेते हैं। अब एक चक्कर खराब हो गया, एक चक्कर ये खराब होगा, दिलदार भाई को लेके जाएंगे वापस लेके आएंगे, फिर रश हो जाएगा, फिर बाहर नहीं निकल सकेंगे, पता नहीं देखें क्या बनता है। बहरहाल इनकी लोकेशन पे तो मैं आ गया हूँ, इनको तो पिक करके ड्रॉप करें ना जी। भाइयों ये फोरम मॉल है, ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। टाइम लगा जरा इस राइड पे ना, ये इनका बिल निकला 550 में। ये राइड पड़ी 13 किलोमीटर की ये राइड थी, वो लेके गया, उसका भी तकरीबन वो भी 14 किलोमीटर की थी और ये भी 13 किलोमीटर की। टाइम दोनों पे तकरीबन सेम ही लगा। अब ये दोनों राइडें इकोनॉमी की हैं, कंफर्ट कोई बुक करने की जरूरत नहीं कर रहा। कंफर्ट हो तो थोड़ी और चसमस हो। तो ये ओशन मॉल की बैक साइड है और प्रोग्राम में चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि दिलदार भाई ने कॉल किया, बोला मैं अभी निकल गया हूँ, अभी सब्र करो। तो ये गड़बड़ हो गई है। अब एक राइड मैंने पकड़ ली है, इसको ले लेता हूँ। ये तो मतलब मैं वहां से अगर ऊपर निकल जाता तो थोड़ा सा और चस आ जानी थी। अब इधर राइड पे पकड़ गया है और ये गड़बड़ हो गई है। ये होता है प्राइवेट बुकिंग के लिए थोड़ी सी जिदोजहद और फिर गड़बड़। ये ओशियन मॉल की बैक साइड पे गली है, यहाँ से राइड आई है, जिनको जाना है 3 तलवार। ऐसे करके इसको अराइव कर रहा हूँ। ये देखें भाइयों, ये गल्फ है, गल्फ पे ड्रॉप कर दिया। ये 220 वाली राइड साबित हुई छोटी सी। अच्छा जी अगली राइड आ गई ओशियन मॉल से करीम के ऊपर मिलेनियम मॉल की, इसको ले लेने का फैसला कर चुका हूँ, ले चलते हैं। ये राइड है जी, पिकअप के लिए आ गया हूँ। इनको ओशियन से पिक करके ड्रॉप करना है। ये देखें मिलेनियम। आज येंगो पे भी पीक फैक्टर लगना है, बट अब ये राइड आ गई है कि 4:30 बजे, अभी से निकल चलते हैं ना ऊपर, तो फिर ये होगा कि इस रश में येंगो की राइड मिलेगी तो फिर गड़बड़ होगी। तो ऊपर चलते हैं, करीम की राइड थोड़ा रश वश भी होगा तो सही है, गुजारा होगा। भाइयों ये है आरजे इधर मॉल और ये है जौहर वाला ब्रिज, जौहर मोड़ वाला। यहाँ पे कस्टमर को मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है। ये देखें कैसी कैसी राइडें बज रही हैं। नहीं जी, बड़े ही बेकार किस्म का करीम का बिल निकला है, क्या बताऊं मैं आप दोस्तों को। ये देखें 750 रुपए वसूली है, 900 रुपए में टोटल राइड पड़ी, 16 किलोमीटर की 34 मिनट में कंप्लीट की। देखें अभी अर्निंग क्या देता है, 749। अर्निंग ये क्या दे रहा है हमें, 722 रुपए, 16 किलोमीटर की अर्निंग। ये भी जुल्म है। अब ये थी गो की राइड, एसी वाली, एसी ऑन करके लेके आया हूँ। करीम नहीं समझ में आ रहा, करीम वाली काई चास नहीं। मैंने सोचा रश वश है, कोई गुजारा मुजारा होगा, बट नहीं, गाली का ही नहीं। ये बलूचिस्तान से जी है। अब इधर मैं रुक जाता हूँ इसकी गली में। चलो दोस्तों राइड आ गई है,
यंगो जानू पे आ गई है, यहीं से लेना है और इनको जाना है गुलजार इजरी स्कीम 33। ये बलूचिस्तान सज्जी से अंदर आते हैं ना, और ये पॉलर से पहले ये वाली जो है ना सोसाइटी, इसके अंदर से राइड है, इनको पिक करके ड्रॉप कर लेते हैं, बातें गुलजार इजरी स्कीम 33 में चल के कर लेते हैं फिर बाकी की। जी भाइयों, ये कोई पंजाब के नाम से सोसाइटी है, पंजाब SC1 सोसाइटी है कोई, यहाँ पे गुलजार इजरी स्कीम 33 में। इधर मैंने लाके ड्रॉप कर दिया जी कस्टमर को। ये इनका बिल निकला है जी। अब इस सोसाइटी की कहीं मुझे मस्जिद नजर नहीं आई, बिल्कुल मगरिब टाइम हो रहा है, वरना बंदा यहाँ पे नमाज पढ़ ले, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बंदा सेफ रहता है और इनकी मसाजिद होती हैं, बट कोई नजर नहीं आई। मैं क्योंकि आखिर में राइड ड्रॉप करके आया हूँ, कोई किसी किस्म का सिस्टम नहीं लगा मस्जिद वाला। दोस्तों मैं वैसे कच्चे के इलाके में गया हूँ, ये बिल्कुल कच्चा कच्चा इलाका है। अब यहाँ से ना बाहर ये कहीं सादी टाउन के आजू बाजू में मैं घूम रहा हूँ, इधर का मुझे भी इतना कोई खास आइडिया नहीं है। तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह राइड, कंफर्ट की राइड है, कंफर्ट की, और जाना है इनको डायरेक्ट DHA फेज 2, बगैर किसी डेस्टिनेशन के राइड आई है डायरेक्ट घर की। ये सोसाइटी है, ये मेमन के अपोजिट साइड वाले रोड पे आ गया ना, साइमा सोसाइटी है, साइमा अरबियन विलाज, ये कुछ इस तरह का नाम है शायद। ये अच्छे वाली सोसाइटी है, यहाँ पे पहले भी मैं 1-2 दफा आ चुका हूँ। एक राउंड अबाउट क्रॉस करने के बाद सेकंड स्ट्रीट D का बंदे ने बोला था, और ये D स्ट्रीट है, इसी में ही भाई ने बोला है कि आ जाओ। तो इनको पिक करके ड्रॉप कर लेते हैं फेज 2, बाकी दी गल्ला फेज 2 चल के करने आए। ये राइड है भाई 22 किलोमीटर की, 1 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉप किया है यूनाइटेड बेकरी जामी कमर्शियल में, बंदे को ड्रॉप कर दिया है। ये 45 मिनट में राइड कंप्लीट हुई, 11:44 में बड़ी अच्छी राइड साबित हुई। अब बजे हैं 7:18। अब दिलदार भाई की दोबारा कॉल आई है कि भाई आ जाओ, अब जा रहा हूँ, फिर देखें क्या बनता है। दिन में भी थोड़ा सा इन्होंने हमारी बकरी मुंडी है, समझो हम गलत वाली राइड पकड़ के आगे, जो कि नहीं आना चाहिए था। अब दोबारा जा रहा हूँ इनको पिक करने के लिए, और रश भी टिका के दिलदार भाई को लेकर जाना, और फिर वापसी पे तो रश नहीं मिलेगा, जाने के लिए टिका के रश मिलने वाला है। भाई को पिक करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, भूख लगी हुई है शदीद वाली। खैर बर्दाश्त अच्छी बात है, भूख को लगना चाहिए, बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन काफी ज्यादा बर्दाश्त कर रहा हूँ। अभी मुझे ग्रीन टी पी लेनी चाहिए थी या मूंगफली खा लेनी चाहिए थी, तो ये दोनों काम नहीं कर पाया हूँ। ग्रीन टी भी नहीं पिया आज का, पूरे दिन में ग्रीन टी नहीं पिया, और मूंगफली भी अभी वक्त था खा लेने का, तो थोड़ा गुजारा होता। अभी दिलदार भाई को पिक करके उधर रास्ते में जो है ट्रैफिक भी मिलना है। आ गया हूँ पिक करने के लिए, इतना टाइम तो नहीं लग रहा, 34 मिनट बता रहा है मैप, और 14 किलोमीटर है, तो शरफ अली पैक बता रहा है। ये NHS है कारसाज, और यहाँ पे ना अंदर मैंने लाके ड्रॉप कर दिया दिलदार भाई को, बस यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप था, 1500 रुपए ले लिए इनसे। अब मैं वापस निकल रहा हूँ बाहर। ऑनलाइन किया हुआ है, पिक फैक्टर बड़ा अच्छे वाला लगा हुआ है, अब देखें राइड कोई आए। अब ये शरफ है जी, अब या तो यू टर्न करके आऊं वहां से और आके रुकूं यहाँ पे KD स्कीम 1 में, यहाँ पे लगा हुआ है पिक फैक्टर अच्छे वाला। जौहर पे इस टाइम पे जरा सा मुश्किल लग रहा है रोड़ा, बहरहाल देखता हूँ क्या निजाम बनता है। दोस्तों ये खाड़ी है और टीपू सुल्तान रोड वाला। अब जरा मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि इधर पिक फैक्टर लगा हुआ है अन्नेवा को थोड़ा, यानी अन्नेवा, ये देख रहे हैं, ये पिक फैक्टर लगा हुआ है। भाई राइड आ गई है क्लिफ्टन के लिए, यहीं से टीपू सुल्तान से 1.4 का पिक फैक्टर है, कंफर्ट की राइड है, इनको मैं ले रहा हूँ। यहाँ से राइड है, सामने वेट कर रहा है कस्टमर मेरा, इनको ड्रॉप करें फिर बातें करते हैं, एक राइड और करने वाली रह जाएगी। ये है दोस्तों फिल्मिंगो, वो सामने देख रहे हैं, और इसके सामने ये है हैंगिंग गार्डन, यहाँ पे अंदर लाके ड्रॉप कर दिया। ये कस्टमर ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये इनका बिल निकला है जी, जबरदस्त वाला बिल। अब हमने करनी है एक राइड, बाहर निकलूं और देखूं क्या करना है, मायरे लगाऊं, खुला करूं, क्या करूं। भाइयों राइड आ गई है नर्सरी वाले ब्रिज की, कंफर्ट की ये राइड है, 3 तलवार से पिक करना है और वहां पे ड्रॉप करना है नर्सरी वाले ब्रिज के पास। तो ये 12 नंबर वाली राइड है, इसको भी ले रहा हूं। ये वाली राइड है दोस्तों, हल्का सा पिक फैक्टर है, कोई इतना खास लंबा चौड़ा पिक फैक्टर नहीं, मेरे ख्याल में 1.2 नजर आ रहा था। अब 9:39 हो रहे हैं, रश होना तो नहीं चाहिए टेक्निकली, बहरहाल देख लेते हैं। ये 3 तलवार है जी। भाइयों ये लेफ्ट साइड पे नर्सरी वाला ब्रिज है, और ये इसके बराबर में मैंने लाके इधर ड्रॉप किया है पीछे क्लिनिक के पे भाई को। ये इनका बिल निकला है 7 किलोमीटर की ये राइड थी। अब ये नर्सरी वाला ब्रिज है,
अब मैं समझता हूँ कि हमें क्लोज कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही जबरदस्त काम हुआ है आज हमारा। ये है 216 किलोमीटर आज के दिन की रनिंग और 10:02 हुए हैं। ये नर्सरी वाला ब्रिज घूम के नीचे उतर रहा हूँ और अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसके ऊपर जो बोनस आना ना जी 7,067 और बोनस आना है 1660 का। और ये शरफ फैसल है, मैंने अभी जाना है सीधा सीधा घर की तरफ। अच्छा 1500 रुपए लिए हुए हैं दिलदार भाई से, 720 का वो 22 रुपए की अर्निंग मिली हुई है करीम के ऊपर हमें। आज के दिन पे टोटल 3400 रुपए का पेट्रोल लगा, 3500 लगा लें, ठीक है जी। 3500 का पेट्रोल लगा 16 की एवरेज के हिसाब से। अच्छा मैं आपको एवरेज दिखा दूं इसकी, दिखा दूं, ये देखें 18-17 की एवरेज। वो एक भाई हैं कमेंट कर रहे होते हैं कि यार अपनी एवरेज दिखा दिया करो। 18-7 की है। सुबह जब मैं निकला था तो 18-5 की एवरेज आ रही थी। ये जरा लॉन्ग घूमा हूं तो इसकी वजह से 18 की एवरेज हो गई है। 7,000 किसके साथ अर्निंग, 1600 का बोनस, 1660 का, 1500 रुपए दिलदार भाई से लिया हूं मैं और 722 रुपए की करीम के साथ अर्निंग। टोटल काम जो ये है ना जी भाइयों बन रहा है 10,700 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, बेहतरीन वाला निजाम है। उसमें से आपने ये पेट्रोल निकाल देना है। तो ये माय एरिया से तो मेरी सेहत के लिए, हाँ गाड़ी जरा सा ज्यादा चली है और थका भी हूं, अभी गर्दन में दर्द है। 14 घंटे पूरा काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। डीएचए माय एरिया में घूमने से बेहतर है। अब घर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त दिन रहा, जस्ट सही आज के दिन में। और इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होंगी। भूख को मैंने आज रलकाया है और ठीक ठाक रलकाया है, जानबूझ के रलकाया। एक तो काम लग रहा था, चास आ रही थी, ऊपर से भूख जितनी लगी हुई थी ना, थोड़े सा जो है मैं कहता हूँ स्वाद आया है। तो अब जो है इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होंगी। पता नहीं व्लॉग कितना लंबा चौड़ा हो गया है, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, ये फिर देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकातें होंगी। अल्लाह हाफिज।